जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा है श्री सुमंत्र जी की। सुमंत्र जी का जन्म सूत कुल में हुआ था, परंतु अपनी योग्यता, कर्तव्यपरायणता और राज्य के प्रति निष्ठा से उन्होंने अशोक अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ के ये बाल मित्र थे, सखा थे, महाराज के निजी सारथी भी थे। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सब कार्य करते थे। सभी राज्य सेवकों के ये अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहत् कर्म अयोध्या में होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमंत्र जी ही करते थे। श्री रामचंद्र जी पिता के इन सखा एवं मंत्री को पिता के ही समान आदर देते थे। महारानियां भी सुमंत्र का बहुत सम्मान करती थी। सुमंत्र जी का सबसे उज्जवल पक्ष था वह उनका श्री राम प्रेम। गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र से सम्मति ली। श्री राम को दूसरे ही दिन युवराज पद देना निश्चित हो गया। सुमंत्र जी उस महोत्सव का प्रबंध करने में लग गए। दूसरे दिन प्रातः महाराज बहुत देर तक राजभवन से नहीं निकले। सुमंत्र ही अंतःपुर में जाकर महाराज को जगा सकते थे। सुमंत्र भीतर गए। कोप भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े महाराज को पास बैठी रोष की मूर्ति कैकेयी को देखा। यहीं से उनकी व्यथा का अपार समुद्र प्रारंभ हो गया। कैकेयी के कहने से वे श्री राम को वहां बुला लाए। कैकेयी के मुख से उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी। एक शब्द तक व्यथा के मारे उनके मुंह से नहीं निकल सका। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वन को चले। महाराज की आज्ञा से सुमंत्र ने उन्हें रथ पर बैठाया। श्रृंगवेरपुर तक रथ आया। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुंघराली काली अलकों को वट के दूध से चिपका कर जटा बना लिया। सुमंत्र जी का यह देखकर हृदय फटा जाता था। उन्होंने महाराज जी का दर्शन सुनाया। श्री राम जी को लौटाने के लिए कहा। श्री जनक राजकुमारी को वन के क्लेश बताकर अयोध्या चलने की प्रार्थना की, किंतु कोई फल न हुआ। श्री राम और वैदेही तो सदा से ही उनको पिता की भांति मानते आए हैं। आज भी वही सम्मान, वही आदर, वही संकोचपूर्ण विनय, किंतु लौट कर कोई साथ चलना नहीं चाहता। सुमंत्र ने बहुत प्रयत्न किया कि उन्हें भी वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, लेकिन यह भी संभव न हुआ। बहुत प्रकार समझा बुझाकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लौटाया, पर सुमंत्र लौट न सके। वे बार बार लौट कर आते। केवट ने नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन वन को चले गए। जब निषाद राज कुछ दूर श्री राघव को पहुंचा कर लौटे, तब उन्होंने जल के बाहर पड़ी मछली की भांति तड़पते हुए सुमंत्र को देखा। साथ में 4 सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमंत्र की अंतर्वेदना का कोई पार नहीं था। वे अब क्या मुख लेकर अयोध्या जाएं? पूर्ववासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को, महाराज दशरथ को कैसे संवाद सुनाएं? किस प्रकार अंधेरा होने पर वे नगर में गए। रथ को राज द्वार पर ही छोड़ दिया। भवन में प्रवेश किया। उनकी वाणी विकल हो गई। कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। वे पूछते हैं, राजा कहाँ है? किसी प्रकार महाराज के पास पहुंचे। राम का संदेश कहने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। महाराज को धैर्य देने का भी प्रयास किया, किंतु उनका स्वयं का हृदय हाहाकार कर रहा था। अंत में उन्होंने संदेश में कहा, मैं आपन किमी कहाँ कलेसु, जियत फिरे ओले राम संदेशु। महाराज दशरथ ने सुनते ही शरीर त्याग दिया। अयोध्या अनाथ हो गई। सुमंत्र धैर्य धारण न करें तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। ननिहाल से भरत जी लौटे। पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुँचे बड़े भाई को मनाने। वहाँ से वे श्री राम की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर वे पादुकाएं प्रतिष्ठित हुई।
सुमंत्र ने धैर्यपूर्वक सारी व्यवस्थाएं संभाल ली। 14 वर्ष तक संभाले रहे। अंत में जब अयोध्या के स्वामी श्री राम अयोध्या लौटे, श्री राम ने सुमंत्र को सदा पिता की ही भांति आदर दिया। सुमंत्र भी राम राज्य में उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर ही प्रतिष्ठित रहे। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए भक्तमाल की इन चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।